महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक निसंग बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो छुतातुर एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग अनाच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुचाले भरती आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। छिझकती व्याकुल हिरनी दीन बानी से बोली, हे ब्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया ने निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से हूँ, निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों के लिए उसी जलाशय में पानी पीने आए। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब तक हिरनी कातर स्वर में बोली, हे ब्याध, मुझे मार डाल, हे ब्याध, मैं इन छवों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सर संधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याध राज, मुझसे पूर्व अपने आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिराने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखें से आंसू छलक आए तथा पूर्व कृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिव लोक का अधिकारी बनाया। इस तरह से महाशिवरात्रि व्रत की कथा समाप्त हुई।